डियर फ्रेंड्स, किसी ने सच कहा है कि हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसों के सामने। हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसों के सामने, हद से भी कुछ नहीं है हौसलों के सामने। बहुत अच्छी लाइन्स लगी मुझे, तो मैंने सोचा आप तक शेयर करूं। वास्तव में हौसलों को बुलंद रखना चाहिए और हमेशा लाइफ में एक मोटिवेशन लेके आगे बढ़ते रहना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं एसपी सिंह और आप देख रहे हैं स्मार्ट एवरीडे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करेंगे इसी के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है उदार शिक्षा। लिबरल एजुकेशन क्या है इसको जानेंगे, इसका कॉन्सेप्ट जानेंगे, इसका अर्थ जानेंगे, पूरी तरीके से इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बेहतरीन क्लास। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर क्लास आप तक पहुंच सके। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और अपना एक लास्ट में आपको क्लास कैसा लगा अपना एक कमेंट प्यारा सा जरूर छोड़ के जाए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं अप्रिशिएट होता हूँ। किसी हर एक व्यक्ति के मेहनत को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप लाइक, शेयर, कमेंट्स जितना हो सके आप मेरे लिए कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की बेहतरीन क्लास उदार शिक्षा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं उदार शिक्षा, लिबरल एजुकेशन। क्या आपको मेरी क्लासेस पसंद आती हैं? अगर पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। इससे एक मोटिवेशन फील होता है, हम अप्रिशिएट होते हैं और आपको और बेहतर बेहतर प्रोवाइड कराने का प्रयास करता हूं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप लाइक, कमेंट्स और शेयर करके जाएं। उदार शिक्षा की अवधारणा। माय डियर फ्रेंड्स, मैं जो मोस्टली क्लासेस देता हूं उनमें आपने देखा होगा कि पहले मैं कुछ ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस में अवधारणा देने का प्रयास करता हूं, कॉन्सेप्ट जरूर लिखता हूं। वो कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम कहीं भी सोसाइटी में अगर हम जैसे बात कर रहे होते हैं तो अपनी बात को रखने के लिए पहले हम भूमिका बनाते हैं, कुछ जगह बनाते हैं कि अपनी बात को हम कहाँ रखें। तो कहीं पर भी अपनी बात को क्लियर तरीके से कहने के लिए भूमिका बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भूमिका बना करके अपनी बात कहेंगे तो सामने वाला आपकी बात को गहराई से समझेगा। वही बात मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी टॉपिक का, किसी भी जो भी आपके सामने टॉपिक है उसका जब आप अर्थ परिभाषा देने जा रहे हो तो उसका थोड़ा कॉन्सेप्ट जरूर लिखिए। उस कॉन्सेप्ट में पूरी चीज़ क्लियर हो जाती है। इसका एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनर है वहाँ पे उस पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। वो जान जाता है कि बच्चा कैसा है। कॉपी हमारा, मैंने पहले ही बताया था, जो कॉपी है वही हमारी पहचान है वहाँ, और उसी से हम वहाँ पहचाने जाते हैं कि हम कैसे हैं। चलिए शुरू करते हैं उदार शिक्षा। लिबरल एजुकेशन है क्या? शिक्षा व्यक्ति को सभ्य और सुसंस्कृत बनाती है। देखिए, जो अनपढ़ लोग होते हैं और पढ़े लिखे लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग दूर से ही पहचान लिए जाते हैं कि ये बंदा पढ़ा लिखा है। अनपढ़ लोगों में कहीं ना कहीं कितने भी ज़्यादा उनसे मैच करने की कोशिश करें, लेकिन कहीं ना कहीं वो उनसे पीछे रह जाएंगे पढ़े लिखे लोगों से। तो जो शिक्षा है वह हमको सभ्य बनाती है, हमारे अंदर नई नई चीज़ों को नई नई चीज़ों का सृजन करती है। भारत में प्राचीन काल में, पुराने समय की बात करें तो उस समय शिक्षा को अंतर ज्योति माना, यानी कि हमारे अंदर का प्रकाश जो शिक्षा को प्राप्त कर लेता था, ज्ञान पा लेता था, वह फिर इस संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता था, छुटकारा पा लेता था, यानी कि मोक्ष को प्राप्त हो जाता था। क्योंकि उस काल में जीवन का मुख्य लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करना होता था। आज जैसे नहीं, अपना नौकरी करना या आगे बढ़ना, वो सब चीज़ें नहीं थी। इंसान बस यही चाहता था कि हमको मोक्ष मिल जाए, जीवन मरण के बंधन से हम फ्री हो जाएं, इसलिए वो ज्ञान प्राप्त करता था। यहाँ पे शिक्षा का मतलब ज्ञान से बात एक ही है। तो अंतर ज्योति यानी कि प्रकाश माना जाता था, जिसे प्राप्त करके मनुष्य संसार के सभी बंधनों से मुक्त होकर के, फ्री होकर के, स्वतंत्र होकर के जन्म मरण से छुटकारा पा लेता था। अर्थात हम यूँ कहें कि वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता था, पा लेता था। क्योंकि इस काल में जीवन का जो मुख्य लक्ष्य होता था, जो मेन गोल होता था, वह मोक्ष की प्राप्ति ही थी। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। बढ़ते हैं आगे। आशा करता हूं आपने अब तक लाइक कर दिया होगा। प्राचीन काल में शिक्षा लौकिक न होकर आध्यात्मिक थी। पुराने समय में जो शिक्षा थी वह लौकिक न होकर के आध्यात्म की तरफ बहुत ज़्यादा झुकी हुई थी।
और परम ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने का प्रमुख साधन थी। यानी कि अगर जो भी प्राचीन समय में जो भी व्यक्ति परम ब्रह्म यानी कि भगवान की जो उपासना करता था, उसकी पूजा पाठ करता था, उसको वो शिक्षा के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता था और फिर उसके बाद वह मोक्ष की प्राप्ति के लिए तैयार रहता था। तो यहाँ पे आध्यात्मिक थी और परम ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने का प्रमुख साधन थी कौन? शिक्षा। कालांतर में समय, स्थान एवं क्षेत्र आदि के अनुरूप शिक्षा परिवर्तन के दौर से गुजरती रही। जैसे जैसे समय बदलता गया, लोग बदलते गए, पीढ़ी बदलती गई, शिक्षा में भी परिवर्तन आता गया और शिक्षा का प्रयोजन भी, स्वरूप भी परिवर्तित होता रहा। समय के साथ साथ समाज बदला, लोग बदले, सब कुछ बदलता गया और हमारी शिक्षा भी बदलती गई। अब जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि अब जी जैसे नई शिक्षा नीति आने वाली है तो वो भी क्या है कि समय के अनुसार बदल रही है ना। अभी जो भी देखिए सिलेबस में पहले कुछ और था, फिर कुछ और हुआ, कभी चैप्टर्स घट जाते हैं, कोई चैप्टर्स नया डाल दिया जाता है। ये सब क्या है कि समय के अनुरूप जो चीज़ें हमारी ज़रूरत में आ रही हैं उनको इंक्रीज किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। देखिए सर पर्सी नन ने लिखा है, क्या लिखा है? एक कहता है शिक्षा का प्रयोजन चरित्र निर्माण करना है, दूसरा कहता है कि पूर्ण जीवन के लिए तैयार करना है, तीसरा कहता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क उत्पन्न करना है। पर्सी नन कहते हैं कि कोई कहता है कि शिक्षा का प्रयोजन है चरित्र निर्माण करना, कोई कहता है कि पूर्ण जीवन के लिए तैयार होने के लिए शिक्षा आवश्यक है, कोई कहता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क उत्पन्न हो इसलिए शिक्षा आवश्यक है। तो इस प्रकार शिक्षा का यह रूप उदार शिक्षा का था। आगे बढ़ते हैं। ये जो लाइन है इसको देखिए ठीक से पढ़ लीजिए तो यहीं पे इतनी दूर में क्लियर हो जाएगा उदार शिक्षा क्या है। उदार शिक्षा प्रायः सामान्य शिक्षा होती है। जो उदार शिक्षा है वह सामान्य शिक्षा होती है। आजकल के समय की अगर बात करें तो हाई स्कूल इंटर आप पढ़ लीजिए, वो सामान्य शिक्षा है, क्योंकि उससे हम कहीं भी अपनी जीविका नहीं कमा सकते हाई स्कूल इंटर पढ़ने के बाद, क्योंकि लोग इतने पढ़ लिख गए हैं कि उनके आगे 12th क्लास तक के लोग सब बेकार हैं। ठीक है, ये मान लो कि ग्रेजुएशन तक भी हमारी जो शिक्षा है वो सब सामान्य शिक्षा में आ जाएगी, क्योंकि उनसे हम आगे कुछ कर नहीं सकते ना। तो इसी के बाद उदार शिक्षा मैंने एक क्लास पहले दी थी, उसमें उदार शिक्षा उपयोगितावादी शिक्षा में दोनों में अंतर किया था। उसको अगर आप देख लेंगे तो बहुत अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वहाँ पे आप उपयोगितावादी शिक्षा को भी समझेंगे। चलिए यहाँ पे बात कर रहे थे हम उदार शिक्षा। उदार शिक्षा क्या है? एक सामान्य शिक्षा होती है कि इससे हम अपना एक बस केवल जनरल नॉलेज हमने ले लिया, अपने कोई टारगेट नहीं है कि हम ये शिक्षा प्राप्त करके हम ये टारगेट पालेंगे, ये गोल पालेंगे। जैसे हम बीएड कर रहे हैं तो हमारा एक लक्ष्य है कि हमें इसके बाद टेट सीटेट करना है और उसके बाद सरकारी नौकरी करनी है। मतलब हमारा मेन लक्ष्य जो है वो गवर्नमेंट टीचर बनने का है। तो यहाँ पे जो ये शिक्षा है हमारी, ये उपयोगितावादी शिक्षा में आएगी, ये उदार शिक्षा में नहीं आएगी। क्योंकि जो उदार शिक्षा है वो सिर्फ क्या है? एक सामान्य शिक्षा है जिसमें साहित्य, कला, संगीत, इतिहास, नीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र आदि की शिक्षा की प्रधानता होती है। यानी कि जो उदार शिक्षा है वह सामान्य शिक्षा है, इसलिए उसमें लिटरेचर को डाला गया है, आर्ट है, सिंगिंग है, हिस्ट्री है, नीति शास्त्र है, राजनीति शास्त्र है, इन सब शिक्षाओं को डाला गया है। अब ये क्या है? सामान्य में आ जाती हैं। इनको लेकर के हम आगे बहुत कुछ नहीं कर सकते। तो समझ गए आप, समझ गए होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देखिए यहाँ से फिर मैंने इसको अर्थ लिखा है। आप ये जो लाइनें हैं ये अर्थ के बाद भी डाल सकते हैं। मैंने बाद में सोचा था कि मैं इसको बाद में डालूं, लेकिन फिर यहाँ पे लिख दिया तो कोई बात नहीं, ये मैंने कॉन्सेप्ट में लिख दिया है। आप इन लाइंस को यहाँ से उठा करके शिक्षा का अर्थ डालने के बाद लिख सकते हैं। लिबरल एजुकेशन यानी कि जो उदार शिक्षा है इसका अर्थ है नॉन वेकेशनल वोकेशनल एजुकेशन, अर्थात उदार शिक्षा अव्यावसायिक शिक्षा या सामान्य शिक्षा कही जाती है। उदार शिक्षा का स्वरूप बहुत ही पुराना है। बड़ी मेहनत से आपके नोट्स तैयार करते हैं। ग्रीस में शिक्षा का अधिकार सिर्फ स्वतंत्र व्यक्तियों को था।
अगर हम ग्रीक की बात करें, ग्रीस की बात करें, तो उसमें जो प्राचीन समय में जो शिक्षा थी ना, वो सिर्फ स्वतंत्र व्यक्तियों को ही दी जाती थी, क्योंकि ग्रीक समाज में गुलाम व्यवस्था थी, वहाँ पे गुलाम लोग ज़्यादा थे। गुलामों के अगर विपरीत बात करें तो जो स्वतंत्र लोग थे उनको दी जाने वाली शिक्षा उदार शिक्षा के नाम से पुकारी जाती थी। यानी कि जो गुलाम लोग थे उनको शिक्षा ना दे करके जो स्वतंत्र लोग थे उनको शिक्षा दी जाती थी, और उस शिक्षा को उदार शिक्षा कहा गया। इसमें तर्क, व्याकरण, गणित, संगीत और खगोल विद्या पढ़ाई जाती थी। उस काल में यह सामान्य शिक्षा कही जाती थी। उस समय उदार शिक्षा को सामान्य शिक्षा कहा जाता था। समाज का यह वर्ग आर्थिक चिंताओं से फ्री था, मुक्त था, उन्हें आर्थिक समस्याएं नहीं थी। अतः जिन विषयों के अध्ययन की इनके लिए व्यवस्था थी वे मानसिक शक्तियों का विकास करते थे। अपने अवकाश के क्षणों के, यानी कि जब उन्हें टाइम मिलता था, जब वो फ्री होते थे, तो वह उस फ्री टाइम को यूज़ करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए व्यवस्था करते थे कि हम अपने उस टाइम को कैसे यूटिलाइज करें, सदुपयोग में लाएं। समाज परिवर्तित होता रहा, बदलता गया, और समाज की जो आवश्यकताएं थी वो भी कंटिन्यू बदलती रही। उसी के अनुसार शिक्षा के भी विषय बदलते रहे। तो इस प्रकार से यह हमारी उदार शिक्षा थी। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ इतना ही लिखना है जितना मैंने आपको पढ़ाया है। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। कहीं से कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, वहाँ आप अपने क्वेश्चंस डाल दीजिए। मैं उस सारे क्वेश्चंस को बहुत जल्दी से जल्दी पिक करके आपका आंसर देने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।